क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कई बार जब आप पेशेंट को डायग्नोसिस करेंगे तो आप देखेंगे पेशेंट को बहुत सारी डेफिशिएंसी है। पेशेंट की जो बीमारी निकल कर आती है करीबन 15-20 बीमारियां निकल करके आती हैं, लेकिन उन 15-20 बीमारियों को निकलने का मतलब ये नहीं कि 15-20 पॉइंट किए जाए। देवांश जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर आपकी आवाज बीच बीच में से थोड़ी कट रही है, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा सर। नहीं नहीं, अभी मैं दूसरा, आप मेरा दूसरा जो वो है जूम आईडी, वो उसको वो कर दीजिए होस्ट। सर जी सर, डन सर। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर। जी, तो हम बात कर रहे थे हॉररी पॉइंट्स के बारे में। हॉररी पॉइंट्स क्या है? हॉररी पॉइंट्स आपकी मल्टीपल डिजीज को क्योर कर सकते हैं, सिर्फ चंद हॉररी पॉइंट्स, जैसा कि हमने पहले भी बताया। और ऐसा नहीं कि आपकी किसी पेशेंट का आपने डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद उसके पेशेंट की बीमारी निकल करके आती है 15 से 20, तो ऐसा नहीं कि 15 से 20 करने पड़ेंगे। आपने देखा कि एक पेयर, यानी हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड वाइफ के एक पेयर में वो सारी डिजीज भी कवर हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ डिजीज आपकी एक पेयर में एडजस्ट हो रही है। कई बार आप देखेंगे कि दो पेयर में आपकी सारी की सारी डिजीज कवर हो रही है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा हॉररी पॉइंट है, उसके लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा हॉररी पॉइंट LU8 और LI1। LU8 मतलब लंग डिसऑर्डर, और LI1 लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। अब देखिए, लंग डिसऑर्डर यिन यानी कि ये फीमेल है। अगर हमारे लंग्स सिर्फ 2 मिनट के लिए भी अगर काम करना बंद कर दें तो शायद हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में लेडीज 365 दिन काम करती है, कोई छुट्टी नहीं, जैसा भी देवांश जी बता रहे थे, कोई 26 जनवरी नहीं, कोई 2 अक्टूबर नहीं, बल्कि छुट्टी वाले दिन या फेस्टिवल वाले दिन तो काम और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा ये वाले पॉइंट है, हॉररी पॉइंट, जिनका हमेशा काम करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करेंगे LI1 और LU8 से क्या क्या डिजीज कवर होती हैं। मैं चाहूंगा कि आप लिखते रहिएगा, मैं फिर भी दो दो बार रिपीट जरूर करूंगा, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है LI1। हम लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। LI1 से क्या क्या बीमारियां कवर होती हैं। आप ये स्लाइड में देख भी पा रहे हैं, लोकेशन भी देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कल देवांश जी आपको इन सभी पॉइंट्स की लाइव लोकेशन भी बताएंगे। तो आप कर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत। अगर किसी को कब्ज है तो वो LI1 से ठीक हो। डिजीज, चर्म रोग, कैसी भी स्किन की समस्या हो LI1 से ठीक होगी। तीसरा, ब्रेकिंग लिप्स, होठों का फटना, वो LI1 से ठीक होगी। फिर है क्रैक्ड हील्स, एड़ियों का फटना, क्रैक्ड हील्स, एड़ियों का फटना। लूज मोशन, अब आप देखिए कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए 15 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन का वेट करने के लिए थोड़ी लूज मोशन को ट्रीट किया जाएगा। लूज मोशन, स्टोमक, पेट में दर्द, ये कुछ और वोमिटिंग, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। और
वो भी यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है शोल्डर पेन, कंधों का दर्द, वो भी यहाँ से ठीक होगा। पेन इन निप्पल्स, चेस्ट में निप्पल्स में कई बार पेन होता है, तो वो भी यहाँ से ठीक होगा। हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना, वो यहाँ से ठीक होगा। ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, वो यहाँ से ठीक होगा। ब्लीडिंग नोज, ब्लीडिंग नोज, नाक से खून बहना, कई बार हमारे को बीपी बहुत ज्यादा हाई है, या बहुत ज्यादा खुश्की है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो हमारे को ब्लीडिंग नोज हो जाती है, तो ब्लीडिंग नोज भी यहाँ से ठीक होगा। और उसके बाद है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म जैसा कल हम बता रहे थे, पतले होने वाला थायराइड, वो यहाँ से ठीक होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, LI1 क्या क्या चीज ठीक होंगी इससे। कॉन्स्टिपेशन, आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, कॉन्स्टिपेशन। फिर उसके बाद स्किन डिजीज, फिर उसके बाद ब्रेकिंग लिप्स, होठों का फटना, क्रैक्ड हील्स, लूज मोशन, लूज टीथ, शोल्डर पेन, पेन इन निप्पल्स, हियरिंग लॉस, ब्रेथलेसनेस, ब्लीडिंग नोज और हाइपरथायराइडिज्म। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसके पार्टनर पॉइंट LU8, जो कि यिन यानी फीमेल पार्टनर पॉइंट है। इससे क्या क्या चीज ठीक होंगी। बर्निंग एसिडिटी, बर्निंग एसिडिटी जैसे गले में जलन होती है, कई बार हम जब बहुत ज्यादा ऑयली खा लेते हैं गले में जलन होती है, वो यहाँ से ठीक होगी। स्किन डिजीज, एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज, वो LI1 से भी होगी और LU8 से भी होगी, लेकिन हमें LI1 करना है तो LU8 भी करना है, और LU8 करना है। कई बार ऐसा होगा कि पेशेंट को आप चेकअप कर रहे हैं, उसकी बीमारी LU8 में कवर हो रही है, लेकिन फिर भी हमें LI1 करना है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का करना जरूरी है। निमोनिया, निमोनिया यहाँ से ठीक होगा। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ, वो भी यहाँ से ठीक होगी। हेयर फॉल, बालों का झड़ना, वो यहाँ से ठीक होगा। स्वेटिंग एट नाइट, रात को जिनको अचानक से पसीना आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों में भी लोगों को पसीने आते हैं, स्वेटिंग एट नाइट, वो यहाँ से ठीक होगा। फेस पे स्वेलिंग है, आप देखेंगे आपके पास जो पोस्टर है उसमें फेस पे स्वेलिंग के लिए और कोई पॉइंट नहीं स्पेशली कि यहाँ पे ये फेस की स्वेलिंग का पॉइंट है, लेकिन ये हॉररी पॉइंट्स ऐसी ऐसी बीमारियां बता रहे हैं जिनका कोई आपको पोस्टर में देखने को नहीं मिलेगा। निमोनिया देखने को नहीं मिलेगा, और हेयर फॉल का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। फेस स्वेलिंग के बाद है हमारा रनिंग नोज, नाक बहना, जैसे सर्दी जुकाम किसी को हो जाता है तो रनिंग नोज हो जाती है, तो वो यहाँ से ठीक होगा। कफ, खांसी, वो यहाँ से ठीक होगा। जो न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं जच्चा। जच्चा जब बच्चे को जन्म देती है तो कई बार उस नवजात शिशु को हमें बाहर का दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि जच्चा का जो दूध है वो उतरता नहीं है। कई बार हमें वो पाउडर वाला मिल्क पिलाना पड़ता है, कई या फिर कई बार काउ मिल्क देना पड़ता है। अगर हम ये पॉइंट करते हैं तो ये उस जच्चा के दूध को बैलेंस करता है, तो बैलेंस द मिल्क ऑफ जच्चा, ये भी आप लिख सकते हैं। टूथेक, दांतों में दर्द, वो यहाँ से ठीक होगा। मस्से, मस्से मस्से हो जाते हैं, अनवांटेड मस्से हो जाते हैं, कहीं भी किसी के गर्दन पे हो जाते हैं, किसी के फेस पे हो जाते हैं, कहीं पर भी हो जाते हैं, तो वो मस्से भी यहाँ से ठीक होंगे। साथ ही साथ मेमोरी लॉस, जिनकी मेमोरी यानी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर है, वो भी यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है साइनस, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस, जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, साइनोसाइटिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो साइनस की प्रॉब्लम भी यहाँ से ठीक होगी। अस्थमा, अब आप ये देखिए कि केवल अस्थमा का ही पेशेंट आपके पास आता है, और कई बार ऐसा होता है कि
आप अपने सेंटर पर जिस डिजीज का ज्यादा प्रचार करेंगे, कि लगता है कि चलो अस्थमा के यहाँ पे पेशेंट ज्यादा आ सकते हैं, तो आपने लिख दिया कि अस्थमा का यहाँ पर इलाज किया जाता है, तो आपको फिर क्या करना है? अस्थमा के लिए अस्थमा का वाला एक तो 11 एल्यूएट देना है, साथ ही साथ आपको 31 भी देना है, आपको 77 भी देना है, आपको 53 भी देना है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन प्लस साथ में आपको कॉर्डिसेप्स भी देना है। अस्थमा वाले पेशेंट को आपको कॉर्डिसेप्स भी देना है। तो ये है आपका अस्थमा के लिए। और इसके बाद है जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द, वो भी यहाँ से ठीक होगा। एल्बो पेन, जैसे टेनिस एल्बो जो है हमारी, ये जो एल्बो है, एल्बो पेन होता है, ये भी बहुत क्रिटिकल होता है, कई बार लोगों को नहीं ठीक होता, बहुत फिजियोथेरेपी लोग कराते हैं लेकिन एल्बो पेन नहीं जाता उनका। एल्बो पेन यहाँ से ठीक होगा। और जो हमारे को हिकअप्स आते हैं, हिचके आती हैं, वो भी यहाँ से ठीक होगा। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बर्निंग एसिडिटी, बर्निंग एसिडिटी के बाद स्किन डिजीज, निमोनिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ, हेयर फॉल, स्वेटिंग एट नाइट, फेस स्वेलिंग, रनिंग नोज, कफ, बैलेंस द मिल्क ऑफ जच्चा, टूथेक, दांतों में दर्द, मस्से, मेमोरी मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर होना, साइनस, अस्थमा, जॉइंट्स पेन, हैंड्स एंड एल्बो पेन, और उसके बाद है हिचकियां। ये था हमारा पहला पेयर, Li1 और Lu8। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार शिव कुमार सिंह जी एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। थैंक यू सो मच। आगे चलते थे अपने नेक्स्ट हॉररी पॉइंट्स की तरफ, जो है हमारा देवांश जी। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट हॉररी पॉइंट ले लेते हैं। CX8 और TH6। CX8 पेरिकार्डियम डिसऑर्डर और TH6 ट्रिपल वार्मर डिसऑर्डर। ये क्या क्या बीमारी को ये ठीक करते हैं? ये ना आपका पेरिकार्डियम है, और जैसा आप देख रहे हैं यंग आपका TH6 है, ट्रिपल वार्मर है। क्या क्या बीमारी ये ठीक करेंगे आप नोट कर लीजिए। जिन लोगों का बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, चाहे वो बीपी आपका लो रहता है या बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो आपका CX8 के बारे में बात कर रहे हैं पहले। CX8 से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो जो बीपी का पेशेंट है, मान लेते हैं किसी का बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा बीपी हाई है, तो हम उनको क्या करेंगे? CX86 देंगे, साथ में 48 नंबर भी देंगे, क्योंकि उनका बीपी हमें कंट्रोल करना है। सॉरी। इसके बाद आपने देखा कुछ लोग बहुत ज्यादा बुदबुदाते हैं, है ना? अब अकेले में आपस में अकेले में बात करते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, या जिनका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता, जिनको मेंटल डिजीज है, मेंटल डिजीज है, वो भी यहाँ से ठीक होगी। जो कि आज तक जिन लोगों के पास पहले से एक्को लाइफ है, उसके अंदर पोस्टर में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेंटल डिजीज को ठीक कर सके। मेंटल डिजीज आपकी हॉररी पॉइंट से ठीक होगी। अगला, फ्रीक्वेंट ड्रीम्स, ज्यादा सपने आना। बहुत लोग परेशान हैं, सुबह मम्मी ने जगा दिया या वाइफ ने जगा दिया, फिर हम कहते हैं यार अभी तो सोया था, पूरी रात तो सपने देख रहा था। और कई बार मन करता है कि बार बार उस सपने में दोबारा से खो जाओ। और लगातार सपने आना ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे आपका स्लीप डिसऑर्डर भी होता है। और सपनों के लिए कोई पॉइंट नहीं है। हमारे जो, जो पोस्टर्स हैं, उसमें फ्रंट और बैक में हम देख रहे हैं, सपनों के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है, केवल हॉरर ही पॉइंट है, जो आपके जिनको फ्रीक्वेंट ड्रीम्स आते हैं उनको ये ठीक करता है। तो लिख सकते हैं आप फ्रीक्वेंट ड्रीम्स। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर, बार बार नींद का टूटना, जैसा देवांश जी ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, व्हाट इज इंसोम्निया, व्हाट इज स्लीप डिसऑर्डर।
डिफरेंस बिटवीन इंसोम्निया एंड स्लीप डिसऑर्डर ये आपको बता ही चुके हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर नींद बार बार टूटना, सोते हम टाइम से जाते हैं लेकिन नींद बार बार टूटती है, तो स्लीप डिसऑर्डर भी यहाँ से ठीक होगा। हेडेक, कुछ लोगों को हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, तो हेडेक भी यहाँ से ठीक होगा। माइग्रेन, अब देखिए कि माइग्रेन के लिए लोग एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपने क्या करना है, माइग्रेन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कल हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। किसी को वोमिटिंग भी आती है, सर सर घूम रहा होता है, सर में दर्द भी आता है, चक्कर भी आते हैं, तो माइग्रेन बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। CX8 T6 साथ में वो आपको देना है 10 नंबर बैक साइड में, है ना, माइग्रेन के लिए। तो अगर आप एक ही पर्टिकुलर डिजीज पर काम करें तो आपके पास उसी टाइप के पेशेंट आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, मल्टीपल सभी डिजीज को क्योर करना है। उसके बाद है स्ट्रेस, स्ट्रेस उसके बाद है मेमोरी लॉस, ये भी मेमोरी लॉस को ठीक करता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बीमारी ठीक करता है CX8। मेंटेन द ब्लड प्रेशर, बैलेंस द BP, मेंटल डिजीज, फ्रीक्वेंट ड्रीम्स, हेडेक, माइग्रेन, स्ट्रेस और मेमोरी लॉस, ये हमारे डिजीज हैं जो CX8 से कवर होती है। इसका जो पार्टनर पॉइंट है TH6 ट्रिपल वार्मर, उससे क्या क्या बीमारियां ठीक होती है। डिजीनेस, डिजीनेस आप देखते हैं कि जो लोग जिनके अंदर थोड़ा सा बॉडी में कंपन जैसा रहता है और हिलते रहते हैं, डिजीनेस, है ना, आपको खुद को भी फील होता है कि मुझे बहुत ज्यादा डिजीनेस जैसा फील हो रहा है, जैसे कि पूरी बॉडी अंदर से वाइब्रेट करती है, तो डिजीनेस ये TH6 ठीक करेगा। सर्वाइकल पेन, जिनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल यहां से ठीक होगा। साथ ही साथ सर्वाइकल के साथ साथ सियाटिका पेन, सियाटिका पेन यहां से ठीक होगा। सियाटिका पेन क्या होता है, आपकी जो लंबर स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो लंबर स्पाइन है, उस लंबर स्पाइन से आपके हिप्स में पीछे की तरफ होते हुए, बैक साइड में थाइज में होते हुए, आपकी पिंडलियों में होते हुए नीचे की तरफ जो दर्द जाता है पैरों में, उसको हम साइटिका का पेन बोलते हैं, जैसा कि हमने कल डायग्नोसिस के टाइम पे भी बताया। और साइटिका का इलाज मेडिकल साइंस के अंदर नहीं है, लेकिन साइटिका के सैकड़ों पेशेंट ठीक हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ होररी पॉइंट्स। और 6 नंबर भी देना है आपको, 6 नंबर भी देना है। तो साइटिका का पेन यहाँ से ठीक होगा। बैक पेन, कमर में दर्द है, वो भी यहाँ से ठीक होगा। शोल्डर पेन, वो भी यहाँ से ठीक होगा। सॉर ऑफ थ्रॉट, गले में जो खराश रहती है, वो भी यहाँ से ठीक होगा। थायराइड, कौन सा वाला, हाइपोथायराइडिज्म, मोटा होने वाला थायराइड, वो यहाँ से ठीक होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चाहे मोटे होने वाला थायराइड हाइपो करें या हाइपर करें, दोनों को हम ट्रीट करेंगे। तो अगर हाइपर है तो LI1 एलिवेट, जो कि हाइपर को करेगा, +79। ऐसे ही इसमें CX8 T6 +79, तो 79 हो गया हमारा थायराइड के लिए, और CX8 T6 हाइपोथायराइडिज्म के लिए। ब्लॉकेज इन द बॉडी, ब्लॉकेज इन द बॉडी, बॉडी में कहीं पर भी ब्लॉकेजेस हैं, आप CX8 T6 से ठीक कर सकते हैं। एब्सेस इन द बॉडी, बॉडी में जो एब्सेस बन जाता है, जो गांठें बन जाती हैं, कई बार फैट एब्सेस हो जाता है, कई बार जब हम जिम जाते हैं तो जो स्टेरॉइड्स की वजह से जो एब्सेस बन जाता है, तो वो भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, TH6 से क्या क्या बीमारी ठीक होती है। डिजीनेस, सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, सॉर ऑफ थ्रॉट, हाइपोथायराइडिज्म, ब्लॉकेज इन द बॉडी और एब्सेस इन द बॉडी। तो ये थे CX8 और T6 के डिजीज जो केवल 2 हॉरर पॉइंट से कवर होती हैं। अगर आपको समझ में आया तो एक बार कपिल जैन जी थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। कपिल जैन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा हॉरर पॉइंट्स,
ST8 और SI5। बड़ा मजा आने वाला है आपको कि हम क्या क्या बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ST8 लेते हैं हार्ट डिसऑर्डर, यिन है यानी फीमेल है। आप देख लीजिए कि कौन सा ऑर्गन है जिसका हमेशा काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपने हार्ट को 1-2 घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम रेस्ट दे सकते हैं, हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को रेस्ट मिल जाएगा। जब हम रात को सोते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन को रेस्ट मिल जाता है, लेकिन हार्ट को रेस्ट नहीं मिलता। अगर हार्ट भी यही सोचे कि मैं आज रेस्ट कर लेता हूँ, आज रात को ये भी तो सो रहा है, तो फिर हम परमानेंट रेस्ट पे चले जाएंगे, है ना। तो ये हार्ट डिसऑर्डर क्या क्या बीमारियों को ठीक करेगा? सडन स्वेटिंग, अचानक से पसीने आ जाए। कई बार हम घबरा जाते हैं ना, तो घबरा जाते हैं तो अचानक से पसीना आ जाए। कई बार हम ड्राइव कर रहे होते हैं और आगे कोई आ जाता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है, तो आप देखते हैं कि हम एकदम से घबरा जाते हैं और अचानक से पसीना आ जाता है। या कोई भी हमारे को ऐसी खबर मिलती है, कोई ऐसी न्यूज मिलती है जिसकी वजह से हम लोग घबरा जाते हैं और अचानक से पसीने आ जाते हैं। तो अचानक से पसीने आ जाना, या किसी को वैसे ही अचानक से पसीने आ जाते हैं, किसी भी कारण से अचानक से पसीने आ जाना, वो हमारा ST8 पॉइंट से ठीक हो जाता है। चेस्ट पेन, अब हम कल बात कर रहे थे कि किसी को चेस्ट पेन है लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चेस्ट पेन भी यहाँ से ठीक होगा। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग एंजियोग्राफी करा लेते हैं और उनको एंजियोप्लास्टी के लिए एडवाइस किया है, कई बार ऐसा होता है 60-70% पे भी एंजियोप्लास्टी एडवाइस कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन एंजियोग्राफी में आप देखते हैं जिनकी ब्लॉकेजेस 50-60% है, तो आप उनको यहाँ से ट्रीट कर सकते हैं। HT8 SI5 प्लस CX8 एंड T6 एंड प्लस OPC। आप समझ पा रहे हैं? CX8, TH6, HT8 SI5 और कॉर्डिसेप्स। आप उनसे बोलेंगे 2 सेशन के बाद आप एंजियोग्राफी करा करके देखिए इतनी कम हो चुकी है या फिर वो परमानेंट रिमूव हो चुकी है। OPC प्लस ओमेगा, सॉरी ओमेगा बताना भी भूल गया मैं, OPC प्लस ओमेगा। आप हार्ट के पेशेंट को भी ठीक कर सकते हैं ST8 से। इंसोम्निया, जैसे देवांश जी आपको ऑलरेडी बता चुके थे, इंसोम्निया नींद देर से आने को इंसोम्निया बोलते हैं। डिप्रेशन, आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत ज्यादा चौपट हुआ, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हुई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। उनमें से काफी सारे लोग डिप्रेशन में आ गए, कुछ लोगों के पास कर्जा हो गया तो डिप्रेशन में आ गए। तो हर तरीके का, किसी भी तरीके का डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो वो आपका HT8 से डिप्रेशन दूर हो जाता है। उसके बाद दूर क्यों होगा? अगली जो डिजीज है, आपने देखा कुछ लोग बड़े सीरियस रहते हैं, अपनी फैमिली से बात नहीं करते, है ना। कहते हैं ना कभी हंस भी लिया करो, है ना। तो ऐसा जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस है, कहते हैं यार ये तो आदमी हमेशा सीरियस ही रहता है। पास पड़ोस के लोग भी देखते हैं यार ये तो बड़ा सीरियस रहता है, लोग उससे बचते हैं, डरते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि ये बड़ा सीरियस पर्सन है। तो ये भी एक डिजीज है, इसको बोलते हैं मूड स्विंग। मूड स्विंग करता है आपका ST8। ST8 अगर आप किसी को लगाते हैं तो वो कितना भी सीरियस पर्सन हो आपसे बात करने लगेगा, वो स्माइल पास करने लगेगा, अच्छे से हंस के बात करेगा। तो मूड स्विंग वाला पॉइंट है, मूड स्विंग जो डिजीज है वो हमारा ST8 से ठीक होगा। उसके बाद है फ्रोजन शोल्डर, जिनके कंधे जाम हो जाते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन चिकनगुनिया भी हो सकता है, रीजन डायबिटीज भी हो सकती है, रीजन एज फैक्टर भी हो सकता है, रीजन आपकी जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी हो सकती है, रीजन वट एवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका यहां से ठीक होगा। इसके बाद लॉस ऑफ फोकस, कई बार हम अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हमारा ध्यान कहीं और है, कर कुछ और रहे होते हैं,
और ध्यान कहीं और होता है। हम किसी की बात सुन रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाती, फिर हम बोलते हैं क्या बोला था आपने। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था, हमारा फोकस नहीं था। कई बार हमारे को किसी ने आधा घंटा खड़े होकर के बात कर ली लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वो क्या बोल गया, क्योंकि ध्यान ही नहीं था। कई बार हम काम कर रहे होते हैं लेकिन काम में मन नहीं लग रहा होता। कई बार बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, लॉस ऑफ फोकस, फोकस नहीं है। तो आप उनको HT8 से ठीक कर सकते हैं, मीन्स लॉस ऑफ फोकस। अगला है येलो यूरिन। जो यूरिन का कलर है अगर किसी का येलो आता है तो आप उसको HT8 से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है फटीगनेस, शरीर में जो टूटन रहती वो आप यहां से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद सभी टियान्स लीडर्स को इस पॉइंट की जरूरत है। और वो बीमारी क्या है? मैक्सिमम लोगों को वो बीमारी होती है जब उनका रिकॉग्निशन स्टेज पे होता है, या फिर उनको प्लान शो करने के लिए बोला जाता है, स्टेज पर खड़ा किया जाता है, तो 50 लोगों के सामने वो स्टेज पर बोल नहीं पाते। ये है डिजीज, इसका नाम है स्टेज फियर। स्टेज फियर को HT8 ठीक करता है। आप जिनको स्टेज फियर लगता है वो अपने आप को HT8 करें, फिर आप देखेंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस। वो 50 क्या 500 क्या 5000 लोगों के सामने भी बहुत इजीली बोल पाएंगे। तो स्टेज फियर आपका HT8 से ठीक होगा। तो मैं एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या डिजीज ठीक होती है इससे। सडन स्वेटिंग, अचानक से पसीने आ जाना, चेस्ट पेन, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। CAD को CD बोल सकते हैं आप। कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो यहाँ से ठीक होगा। इंसोम्निया, नींद देर से आना। डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद मूड स्विंग, मूड स्विंग के बाद आपका फ्रोजन शोल्डर, लॉस ऑफ फोकस, येलो यूरिन, फटिगनेस और स्टेज फियर। इसका जो पार्टनर पॉइंट है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। वो क्या क्या चीजों को ठीक करेगा वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहला मेमोरी लॉस, ये भी मेमोरी लॉस को ठीक करेगा। आपने देखा मेमोरी लॉस के कितने सारे पॉइंट है, ये भी मेमोरी लॉस को ठीक करेगा। उसके बाद पेन इन पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान जो पेन होते हैं फीमेल्स को, वो भी ये ठीक करेगा। कई बार जिनको हेमोराइड्स है या स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, हेमोराइड्स मतलब पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको है, तो उनको टॉयलेट में ब्लीडिंग आती है। और जब टॉयलेट में ब्लीडिंग आएगी तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? SI5। और इसके बाद जो हर कोई इसको करना चाहेगा, जिनके पास एक्को लाइफ है, हर कोई करना चाहेगा ये वाला पॉइंट, HT8 और SI5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो लोग वीडियो में हैं अपना हैंड रेज करेंगे, जो लोग अपने आप को हमेशा स्किन को ग्लो रखना चाहते हैं, अपने आप को जवान दिखना चाहते हैं, सभी लोग अपना हैंड रेज करेंगे। वेरी नाइस, सभी लोग चाहते हैं। तो ये करेगा आपका फॉर यंग स्किन। 10 साल बाद भी आप देखेंगे तो लोग किसी को बताएंगे मेरी एज इतनी है तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि वाह, लगते तो नहीं उतने के। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। सिम्मी जग्गी जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। वेरी नाइस। HT8 और SI5 आप सब लोग जरूर करना, ये आपकी स्किन को एज इट इज रखेगा और रिंकल्स नहीं पड़ने देगा। जिस एक नॉर्मल रूटीन में जो आपके रिंकल्स पड़ते हैं वो नहीं पड़ने देगा। मतलब मान के चलिए अगर आपकी एज 30 है तो 40 में भी आप 32 के या 31 के लगो। अगर आपकी एज 50 है तो मैक्सिमम आप 35-36 के लगोगे। एंटी एजिंग का काम करता है ये, बहुत ही मार्वलस पॉइंट है। फेस पे ग्लो रखेगा और रिंकल्स नहीं पड़ने देगा फॉर यंग स्किन। मजा आने वाला है आपको।
अब यंग स्किन के लिए आपने देखा जो चार्ट है, चार्ट के ऊपर कोई पॉइंट है नहीं है ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स आपको देखना आपको बहुत कमाल करने वाला है। स्वेलिंग इन चेक्स, कुछ लोग देखते हैं आपको उनका जो चेक्स है ना, उन पर बड़ी पफीनेस पफीनेस रहती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग जैसी रहती है, तो स्वेलिंग इन चेक्स ये ठीक करेगा। इंटेस्टिनल वॉर्म्स, आंतों में सूजन, वो ये ठीक करेगा SI5। पायरिया इन टीथ, पायरिया जो लग जाता है जिन लोगों को दांतों में, ST8 SI5 प्लस अपना ओरिकेयर, ओरिकेयर भी देना है। और उसके बाद है लेस हियरिंग, कम सुनाई देना, वो भी आपका SI5 से कवर होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ SI5 के पॉइंट। मेमोरी लॉस, पेन इन पीरियड्स, ब्लीडिंग इन टॉयलेट्स फॉर यंग स्किन, swelling chicks, intestinal worms, pyorrhea in teeth, less hearing। अगर आपको ठीक से समझ में आया है तो मैं चाहूंगा पपड़ी चक्रवर्ती जी एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाली पॉइंट ले लेते हैं देवान जी। नेक्स्ट है हमारा ST36 SP3। ये बहुत लेंदी है, आपको बड़े ध्यान से लिखना है और दोनों पॉइंटों से मिलाकर के 20 और 17 करीबन 37-38 डिजीज कवर होती है केवल 2 हॉररी पॉइंट्स। 37-38, तो आपको इतनी सारी डिजीज लिखनी है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर पर्सन को करना चाहिए। मतलब ये मान लीजिए आप अपने खुद के सिर्फ 6 पॉइंट कर लेना, लाइफ टाइम मस्त रहोगे। L11 L8 ST8 SI5 और ST36 SP3 लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ 6 पॉइंट अपने खुद के करते रहिएगा। अब आप नोट कीजिए ST36 स्टोमक डिसऑर्डर, इससे क्या क्या बीमारी ठीक होंगी। सॉरी, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, दोनों तरीके का अल्सर यहां से ठीक होगा। पूरी बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग है वो यहां से ठीक होगा। साथ में 39 नंबर भी देंगे, 39 नंबर प्लस ST36 SP3 यहां से ठीक होगा। स्वेटिंग, अब मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं या आपने भी देखे होंगे जिन लोगों से हम हैंडशेक करते हैं, आप देखते हैं उनके हाथ बड़े गीले गीले से रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी भी ताजे ताजे हाथ धो करके आए। देखे होंगे आप लोगों ने। और कई बार बहुत ज्यादा ठंडे ठंडे से भी लगते हैं, गर्मियों के दिनों में बड़े ठंडे ठंडे गीले गीले से लगते हैं, नमी नमी रहती है उनके हाथों में, बहुत ज्यादा स्वेटिंग रहती है। और पैरों में भी रहती है, कई बार कुछ लोग चप्पल नहीं पहन पाते, सॉक्स ही पहन करके रखना पड़ता है चप्पल के साथ साथ, उनको स्लीपर के साथ साथ, तो पैरों में स्वेटिंग होती है। तो इस तरीके की जो स्वेटिंग है, अनवांटेड स्वेटिंग है, हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, पसीना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको ऐसे स्वेटिंग रहती है, AC में बैठने के बाद भी स्वेटिंग हो रही है, तो जिनको ऐसे स्वेटिंग है तो वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, कल हमने बात करी थी एपेटाइट के ऊपर। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट जब देते हैं हम देखते हैं एपेटाइट बड़ा कमजोर है, पेशेंट वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और उनका बहुत ज्यादा वेट लॉस भी बहुत हो चुका है, भूख नहीं लगती है। हमने उनको पॉइंट दिए, और उनके पेरेंट्स बोलते हैं ये कुछ खाता नहीं है पीता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, खाता पीता नहीं है। हमने उनको ST36 और SP3 दिया और साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट वाला पॉइंट भी दिया। उसके बाद से छठे सातवें दिन, 6th-7th डेज के बाद ही वो खुद बोलने लगते हैं जी भैया इनका ये पॉइंट हटा दो, उसको तो हर 2-2 घंटे में भूख लगती है। मतलब आपका एपेटाइट इतना स्ट्रांग बना देता है ये। तो ये जो डिजीज है लॉस ऑफ एपेटाइट, ये ठीक करता है ST36। इसके बाद जनरल वीकनेस, हम बाहर से बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, ऐसे लेडीज मैंने देखी है उनकी सेहत तो बहुत अच्छी होती है, अच्छी का मतलब कई बार वो
ओबेसिटी भी दिखती है, बहुत मोटे ताजे दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। कमजोरी बहुत होती है, शारीरिक कमजोरी लेडीज के अंदर नहीं, जेंट्स के अंदर भी देखा गया कि अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है, दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ से ठीक होगी, जनरल वीकनेस। इसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां लेडीज बड़ा ध्यान से सुनेंगी, और लेडीज के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो फीमेल्स अपना सेंटर स्टार्ट करने वाली है, अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया ना कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बस, तो लेडीज ही लेडीज आएंगे आपके सेंटर पे। और उनको क्या देंगे आप, अब आप देखिएगा, आप उनको देंगे जो बीमारी कवर हो रही है, आप वो नोट करेंगे। वो है नंबर 1, इरेगुलर पीरियड्स। 90% लेडीज को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं कि नहीं होते हैं पापड़ी जी? हाँ, इरेगुलर पीरियड्स पहले भी आ जाते हैं, कई बार हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन भी लेट हो जाते हैं, तो इरेगुलर पीरियड्स को ये ST36 ठीक करेगा। कितनी बड़ी बात। दूसरा, वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज भी 60-70% लेडीज को प्रॉब्लम रहती ही है, वो भी ये ठीक करेगा। उसके बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है सेक्सुअल डिसऑर्डर की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो वो यहां से ठीक कर सकते हैं ST36। उसके बाद प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बारे में मैंने कल भी बताया था, प्रोस्टेट क्या हमारी बॉडी का पार्ट है, जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, ऐसे प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट के बगल में यूरिनरी ट्यूब होती है। जब प्रोस्टेट बढ़ना स्टार्ट होता है, यूरिनरी ट्यूब दबनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन का फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ऐसी जिनको शिकायत है प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं, सिर्फ दवाइयां खाते रहो, और फाइनली कई बार प्रोस्टेट कैंसर भी बन जाता है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। तो प्रोस्टेट यहां से ठीक होगा। उसके बाद है घुटनों का दर्द, नी पेन, घुटनों का दर्द। उसके बाद है लेग नंबनेस, लेग नंबनेस, पैरों में सुन्नपन। डाइजेशन डिसऑर्डर, पाचन क्रिया कमजोर हो जाना, डाइजेशन डिसऑर्डर, जिनको खाना पचता नहीं है ना, ऐसा लगता है ना कि पेट में गैस ही गैस बन रही है, जो खाया है बस ऐसा लगा हुआ पेट में पड़ा हुआ है, अगला खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। ST36 SP3 देंगे, देखो डाइजेशन डिसऑर्डर क्या फर्स्ट क्लास हो जाएगा। पाइल्स की प्रॉब्लम, हेमोरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हो या इंटरनल हेमोरॉइड्स हो, हम ST36 SP3 साथ ही साथ 5 नंबर 6 नंबर भी देंगे। 5 नंबर 6 नंबर, जिनको एक्सटर्नल है तो 6 नंबर 5 नंबर आप देख लेंगे कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। साथ ही साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अगली बीमारी है वो है कैटरैक्ट। हर घर में आपको कैटरैक्ट का पेशेंट मिल जाएगा, मोतियाबिंद। सफेद मोतिया या काला मोतिया, दोनों तरीके के मोतियाबिंद का यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 सेशन लगेंगे। साथ ही साथ उनको क्या देना है, OPC भी देना है आपको, जिंक भी देना है आपको, ओमेगा भी देना है। अगर आप देखेंगे कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी कराते हैं तो लोग क्या कहते हैं, 1,50,000 रुपए आराम से खर्च करते ही हैं उसके ऊपर। अगर मैं ये मान के चलता हूँ 10 से 15,000 रुपए में उनकी आंखों की सर्जरी होने से बच जाए, क्योंकि सब कुछ नकली लगना है, सब आर्टिफिशियल लगना है, आंखों में लेंस लगेगा वो भी आर्टिफिशियल लगेगा। और एक बार आपने आंखों को छिड़वा दिया तो आपको पता है कि फ्यूचर में हमेशा दिक्कत होती है, पूरे लाइफ टाइम आई ड्रॉप्स डालते हो। तो मोतियाबिंद का भी आप यहाँ से इलाज कर सकते हैं, काला मोतिया, सफेद मोतिया, दोनों तरीके का। साथ ही साथ आपको आंखों के पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देना है, ग्वांचोंग पे भी देना है, 21 नंबर पे भी देना है, लेफ्ट और राइट डायरेक्ट आइज के पॉइंट पे भी देना है। मोतियाबिंद के लिए या आइज की समस्या के लिए, कैटरेक्ट के लिए तो ये देना ही देना है, ST36 SP3 21 ग्वांचोंग येलो पॉइंट। येलो पॉइंट बहुत ही मार्वलस है, और डायरेक्ट आइज का पॉइंट।
अगर आप मोतियाबिंद का इलाज कर रहे हैं तो केवल मोतियाबिंद का कई सारे पॉइंट दे देंगे। जब आज आप हॉररी पॉइंट सभी लोग नोट कर लेंगे तो आपको ना ये याद भी कर रहे हैं। याद करने का मतलब ये नहीं कि कल हम पूछने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूछते हैं भाई बताओ किसी का कोई सवाल है, तो वो लोग पूछते हैं कि सर हमारे एक पड़ोसी हैं, उनको ना कैटरेक्ट, उनको क्या पॉइंट दिया जाए। आपको लिखवाया गया क्या पॉइंट दिया जाए, ST36 SP3 देना है ना। कॉम्बिनेशन आपको बनाना है कि हमारे को इससे रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट्स हम इसके साथ दे सकते हैं, एड जॉइनिंग पॉइंट, है ना। तो वो आपको कॉम्बिनेशन जरूर बनाना आना चाहिए, और आ भी जाएगा। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको सब कुछ अपने आप इजीली बन जाएगा। कोई भी पहले दिन से सीख करके नहीं आता, सब आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो हमने बताया था कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के बाद है जिनको ना सुबह सुबह उठ करके बहुत ज्यादा कफ बनता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गले से कफ बनता है। जो स्मोकर्स हैं खासतौर से उनको तो बनता ही बनता है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जिनको लंग इन्फेक्शन रहता ही है, तो उनको चेस्ट में कफ बन जाता है। तो सुबह उठने के बाद ज्यादा होता है, तो वो कफ को भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द कफ। उसके बाद है डायरिया। जिनको वोमिटिंग और लूज मोशन एक साथ हो रहा है उसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया भी यहां से ठीक होगा। उसके बाद है यूटेरस सिस्ट। यूटेरस सिस्ट, फाइब्रॉइड्स या रसोली, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो भी यहाँ से ठीक होगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ST36 से क्या क्या डिजीज आपकी ठीक होने वाली है। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, स्वेलिंग पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो, स्वेटिंग, जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग रहती है, टेस्ट लॉस, जिनको कई बार टेस्ट नहीं आता खाने में, वो भी यहाँ से ठीक होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट यहाँ से ठीक होगा। जनरल वीकनेस, इरेगुलर पीरियड्स, वाइट डिस्चार्ज, सेक्सुअल डिसऑर्डर, प्रोस्टेट, नी पेन घुटनों का दर्द, लेग नंबनेस, डाइजेशन डिसऑर्डर, पाइल्स, हेमोराइड्स, कैटरेक्ट, कफ, डिक्रीज द कफ, डायरिया और फाइब्रॉइड्स। ये मैंने 2 बार रिपीट किए हैं क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे। तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि सभी को समझ में आया, सभी ने को नोट डाउन कर लिया। किरण मेहता जी आपको क्लियर हुआ? हम को इंप्रेशन दिखा देंगे। किरण मेहता जी, शायद किरण मेहता जी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चलते हैं SP3। SP3 से क्या होगा? SP3 से भी डायरिया ठीक होगा। साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन, किसी को पेट में दर्द है तो वो आपका SP3 से ठीक होगा। SP3 मतलब स्प्लीन डिसऑर्डर। एक्स्ट्रा थर्स्टी, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना, किसी को लगता है ना बहुत ज्यादा प्यास लग गया तो पराठे बहुत खा लिए, है ना। लेकिन पराठे खाने के बाद तो जब प्यास लगती है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा प्यास वैसे भी बहुत लगती है। तो पराठे खाने वाली प्यास नहीं, किसी को जरूरत से ज्यादा नॉर्मल ही प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक, आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो अगर किसी को जरूरत से ज्यादा प्यास लगती है तो वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद गैस्ट्राइटिस, गैस बहुत ज्यादा बनना, किसी को गैस बहुत ज्यादा बनती है तो वो यहाँ से ठीक होगा। लेजीनेस, अब देखते हैं कि आलस आता है। कई बार हम AC में बैठे होते हैं, घर के अंदर गर्मी हो रही है, कमरे से बाहर नहीं निकलते, मन नहीं करता काम करने का, या फिर सर्दियों में रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है, हम एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, यार आज मीटिंग देने नहीं जाएंगे, यार आज ना ठंड बहुत ज्यादा है ना, बाइक पे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। वो लोग नहीं जाते बाइक पर, प्लान देने के लिए नहीं जाते, किसी को चेकअप के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, आलस छा है। तो आलस आएगा ही नहीं आपको। तो लेजीनेस भी यहाँ से ठीक होगा। यूरिक एसिड, देखिए यूरिक एसिड का मेडिकल साइंस में कुछ नहीं, सिर्फ एक मेडिसिन खाएंगे तो यूरिक एसिड आपका मेंटेन रहेगा। और उसके बहुत सारे परहेज भी करने पड़ेंगे आपको, दालें नहीं खानी है, पनीर नहीं खाना है, वट एवर। लेकिन आप यूरिक एसिड किसी का यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम जो हर घर में है,
डायबिटीज, हर घर में आपको डायबिटीज का पेशेंट मिल जाए। डायबिटीज यहां से ठीक होगी ST36 SP3 प्लस 29 नंबर पेनक्रियास। 29 नंबर, 11 नंबर नहीं, उसका सेंसेशन नहीं आएगी। 29 नंबर पेनक्रियास, साथ में जिम्नेमा। अब 15 दिन में देखेंगे 100% रिजल्ट है, 100%। एक मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल टेस्टिमोनियल बताने जा रहा हूँ। नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट तो बहुत सारे मिलेंगे। एक 11 साल के बच्चे को डायबिटीज, पहली बार तो मुझे उसको देख करके बड़ा शॉक हुआ। कई बार होता है कि 1000 में 10,000 पेशेंट में किसी एक को आजकल होने लगी है, छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होने लगी। तो वो 11 11.5 साल का बच्चा था। उसका ग्लूकोमीटर में जब शुगर टेस्ट करते थे तो ग्लूकोमीटर में कई बार HI लिखा आता था। और HI हाई कब लिखा आता है? जब उसका शुगर मोर देन 600 है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना शुगर हाई होगा तो वो क्या होगा, उसका किडनी फेलियर भी हो सकता है। नंबर 2, जब उसका हाइपोग्लाइसीमिया होता था, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता था, तो कई बार शुगर उसका 30 पहुंच जाता था, 30 भी पहुंच जाता था, और 2 घंटे बाद 700 हो जाता था। कई बार सुबह देखते थे तो फिर आधी रात को 3:30 4 बजे वो उठता था तो बेचैनी हो रही होती थी, तो शुगर टेस्ट करते तो 30 हो जाता था। ऐसा क्रिटिकल केस आया मेरे पास, और उसको मैंने यही पॉइंट दिए, ST36 SP3 29 नंबर, और जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसके बीच में जो सर्कल था शुगर वाला, उस पे भी दिया। लेकिन उस पे देने की जरूरत नहीं पड़ती इतना क्रिटिकल, क्योंकि किसी का 200 250 300 उस पे देने की इतना जरूरत नहीं है। आपका 3 पॉइंट बहुत अच्छा काम करेंगे डायबिटीज के लिए, क्योंकि उसके अलावा मैं सभी पेशेंटों में सिर्फ ये 3 ही पॉइंट देता हूँ। और विद इन 15 डेज साथ में जिम्नीमा, जिम्नीमा देना मत भूलिए। जिम्नीमा और हाई फाइबर, जिम्नीमा और हाई फाइबर ये देना मत भूलिएगा। वो मैंने दिया उसको, बच्चे को, और 15 दिन के अंदर अंदर शुगर फर्स्ट क्लास कंट्रोल, फर्स्ट क्लास कंट्रोल। तो ये आपको मार्वलस रिजल्ट आएंगे SP3 से। डिटेल में मैंने इसलिए बताया कि डायबिटीज वाले पेशेंट हर घर में आपको मिलेंगे, आप खुल के इलाज कर सकते हैं। किसी को ये मत बोल लिखना शुगर का इलाज शुगर जड़ से खत्म। कुछ लोग पोस्टर बना करके भेजते हैं सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे भी, तो मैं कई बार शॉक्ड होता हूँ ये मैसेज देख करके कि लोग इस तरीके से कैसे लिख देते हैं। अब शुगर का इलाज संभव, शुगर से मत होइए परेशान, शुगर जड़ से खत्म। तो ऐसा मत लिखिएगा, क्योंकि शुगर जड़ से खत्म कभी नहीं होती। शुगर जिस दिन जड़ से खत्म हो जाएगी पेशेंट डेड हो जाएगा। हर इंसान के अंदर शुगर होती है, चाहे वो डायबिटिक नहीं है तभी भी शुगर सभी के अंदर होती है, मेंटेन रहती है इंसुलिन की वजह से जो हमारे पेनक्रियास बनाता है, वरना शुगर सभी के अंदर होती है। तो ये ना लिखिएगा कि शुगर जड़ से खत्म, जड़ से खत्म शुगर कभी नहीं होती, बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो डायबिटीज का इसलिए डिटेल में मेरे को आपको ही बताना पड़ा। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मोटापा, बहुत पेशेंट आएंगे आपके पास वेट कम करने के लिए, है जी कुछ? हाँ जी है ना, हॉररी पॉइंट्स है ना, जिंदाबाद। अब आप खुल के पेशेंट ले पाएंगे, मजा आएगा आपको। और क्या देना है उनको पेशेंट को अभी मैं बताऊंगा, अगले हॉररी पॉइंट से बताऊंगा कि मोटापे का इलाज कैसे करना है, क्योंकि वो अगले हॉररी पॉइंट्स में भी कवर होगा। तो मोटापा यहाँ से भी ठीक होगा। उसके बाद पेन इन प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स में जिनको पेन होता है वो यहाँ से ठीक होगा। और उसके बाद है नाइट फॉल, स्वप्न दोष। ये एक बीमारी है, कई बार हमारे विचार बड़े शुद्ध हैं लेकिन कई बार ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं इन चीजों का, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये एक बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो वो भी यहाँ से ठीक होगा। स्वेलिंग एट वजाइना, स्वेलिंग एट वजाइना, वो भी यहाँ से ठीक होगा। अब आप देखते हैं कि कोविड में जिन लोगों को कोविड हुआ उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई और कुछ लोग बच भी गए।
अगर कोविड से डेथ होना लिखा होना था तो सभी की डेथ होनी थी, और बचना लिखा था तो सभी का बचना होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन है तो हमारी बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपकी जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, लिख लीजिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा sp3, स्ट्रॉन्ग द इम्यूनिटी। जिन लोगों को बेबी कंसीव करने में या बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनकी जो स्पर्म्स हैं, उनके स्पर्म्स की लाइफ भी ये बढ़ाए, इंक्रीज द लाइफ ऑफ स्पर्म्स ऑफ बोथ जेंट्स और लेडीज, दोनों के अपॉइंट करने हैं जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं। साथ में आप उनको ओपीसी भी देंगे, ओपीसी भी देंगे क्योंकि ओपीसी आपकी नसों पे काम करती है। ओपीसी भी देंगे और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके साथ साथ पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। पेनक्रियाज हमारा अगर जिंदा है, इंसुलिन नहीं बना रहा है, उस पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करेगा। नेचुरल वे में अगर बॉडी से इंसुलिन बनना स्टार्ट हो गया तो अब परमानेंट डायबिटीज ठीक हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी डायबिटीज है। कोई अगर 30 साल से 20 साल से डायबिटीज लेकर के बैठा हुआ है तो पेनक्रियाज एक्टिवेट तो होगा, बट इट विल टेक टाइम, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये है आपका, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा। साथ ही साथ हाथ पैर जिनके ठंडे रहते हैं, गर्मियों में भी हाथ पैर ठंडे रहते हैं, पूरी पूरी रात सर्दियों में बिस्तर के अंदर लग घुसे रहते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरी रात देखोगे, सुबह उनसे आप हैंडशेक करोगे तब भी हाथ ठंडे हैं। मम्मी कहते हैं बेटा पूरी रात तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हैं। कई बार आप खुद ही महसूस करते हैं, आपकी फैमिली में किसी न किसी को ऐसा होता होगा कि हम जब हम बिस्तर में लेट जाते हैं रजाई लेकर के, तो मैक्सिमम विद इन हाफ एन आवर हमारे हाथ पर गर्म हो चुके होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के, हमारी फैमिली में कुछ लोगों के आप देखते हैं कि हाथ पर 2-3 घंटे में भी गर्म नहीं होते। तो ये भी एक बीमारी है। तो कोल्डनेस ऑफ लेग्स एंड हैंड्स ये ठीक करेगा। और उसके बाद बड़ा मजा आने वाला है। ये पॉइंट तो आप किसी को बिना बताए कर दीजिएगा। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे, किसी नशा मुक्ति केंद्र है आपके पास तो नशा मुक्ति केंद्र भी हो गया आपके पास, क्योंकि ये आखिरी की जो बीमारी है, डिक्रीज द बैड हैबिट्स ऑफ जस्ट लाइक ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये बीमारी को भी खत्म करेगा। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते थे, 00, रजनीगंधा, तुलसी, बहुत सारे लोग खाते थे, और हो सकता है यहाँ पर भी, मुझे नहीं पता कौन खाता है कौन नहीं खाता। उनको बड़ी समस्या थी। समस्या क्या, वो खाते थे, लेकिन मैं उनको जो पॉइंट दे रहा था, मैं उनको पॉइंट दे रहा था सिर्फ डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए और प्रोस्टेट के लिए। मैं उनको ST36 और SP3 दे रहा था। एक सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो उन्होंने मेरे को खुद बताया कि मैं पहले मतलब डेली के करीबन 300 से 400 रुपए का मैं डेली रजनीगंधा और 00 खा जाता हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ 3 खाए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मुझे कड़वा लग रहा है। मैं जाकर के दुकानदार को बोलता हूँ ये तुम्हारा ये डुप्लीकेट आ रहा है, तो दुकानदार बोलता है कोई डुप्लीकेट नहीं है, प्योर ओरिजिनल है। तो उनको समझ में आया कि सर ये हो किस वजह से रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ये बैड हैबिट्स को खत्म करता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको तलब नहीं लगेगी, क्योंकि आपका ब्रेन कमांड दे रहा है, आपका ब्रेन कमांड दे रहा है, आपको तलब हो रही है तब आपका मन करता है स्मोकिंग करने के लिए। आपका ब्रेन कमांड देता है तब आपका मन करता है कोई ना कोई ड्रग्स लेने के लिए, कोई ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, खैनी, पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं। जब आप लगाएंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम 2 सेशन लगेंगे, 2 सेशन में
आप उसकी बैड हैबिट्स खत्म कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करूंगा दोबारा से sp3 की बीमारियां: डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एक्स्ट्रा थर्स्टी, गैस्ट्राइटिस, लेजीनेस, यूरिक एसिड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, पेन इन प्राइवेट पार्ट, नाइटफॉल, swelling at vagina, immunity, increase sperm life, activate pancreas, coldness of leg and hands, and drug habits, smoking habits, alcohol habits। इस तरीके की जो भी हमारे को खराब आदतें हैं वो ये ठीक करेगा। अगर इतनी सारी बीमारियां केवल ST36 SP3 से अगर ठीक होती हैं तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अब्दुल हसीब जी, अगर आपको ठीक से समझ में आया तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। अब्दुल हसीब जी सुन पा रहे हैं? शायद मुझे लगता है मेरे नेटवर्क में कोई इश्यू है। Anyway, कोई बात नहीं। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने अपना हैंड रेज किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हॉरर पॉइंट्स। LIV1 GB41, LIV1 GB41 बहुत ही मार्वलस पॉइंट है। गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में पथरी, ये आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 to 4 mm, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी निकलने का, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। सिर्फ पॉइंट से क्या होता है कि हम उसको क्रश कर सकते हैं, साथ में ओपीसी भी देंगे, तो उतना ही वो स्टोर कर पाएगा जितना उसकी कैपेसिटी है। इसलिए क्या करना पड़ता है कि हमारे को गोल ब्लैडर का रिमूवल कराना पड़ता है, गोल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ता है। तो गोल स्टोन अगर 3-4 mm तक का है तो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि आप अपना गॉल ब्लैडर ही रिमूव करवा दीजिए, जैसा कोई भी एडवाइस करता है। उसके बाद है आर्थराइटिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया बाय, वो यहां से ठीक होगा। फ्रिक्वेंट फीवर, जिनको लगातार बुखार रहता है, महीने में कई बार बुखार चढ़ जाता है और लगता है कि टाइफाइड भी नहीं आ रहा और कुछ ऐसा भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो फीवर रहता ही है, तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे पेशेंट भी हैं, तो उनको आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है नी गैप, घुटनों में गैप, इसके लिए लोग TKR करा देते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। और TKR के पेशेंट मैंने देखे हैं 90% फेलियर रेट है, सिर्फ 10% सक्सेस रेट है जिनको TKR होता है, क्योंकि उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और घुटनों में जो गैप आने का कारण है वो कारण है हैवी वेट, बहुत ज्यादा मोटापा, उसकी वजह से हमारे घुटनों में गैप आ जाता है, हैवी वेट। तो वो यहाँ से ठीक होगा। साथ ही साथ सप्लीमेंट तो देने देने, लेकिन अब आप जिनके घुटनों में गैप है तो उनको आप यहाँ से ठीक कर पाएंगे। साथ ही साथ सियाटिका नर्व, कहीं पर हमारी सियाटिका नर्व दबी हुई है तभी हमारे को सियाटिका का पेन हो रहा है, तो आप सियाटिका नर्व को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सियाटिका नर्व, तो वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है जिन लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा डाउन रहता है, जिन लोगों का हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, लो हीमोग्लोबिन, खून की कमी, वो बहुत ज्यादा एनेमिक है, वो भी यहाँ से ठीक होगा। अब कुछ लोगों का होता क्या है कि सलाइवा बहुत कम बनता है, सलाइवा मतलब मुंह में लार बहुत कम बनती है, और जो मुंह की जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल आपका एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। पुराने समय में गांव के लोग बोला करते थे
कि सुबह का बासा थूक आंखों से लगाने से, आंखों पे लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कोई अगर आपका घाव है उसके ऊपर लगाते थे बासा थूक तो आपको वो एंटीसेप्टिक का काम करता था। और हमारी बॉडी में खाने को जो डाइजेस्ट करता है वो आपकी लार डाइजेस्ट करता है, क्योंकि लार आपके मुंह से बनते बनते वो धीरे धीरे आपके गले से आपके स्टोमक में जा रही होती है, वो आपके खाने को डाइजेस्ट करती है। तो अभी देखेंगे जिनको सलाइवा नहीं बनता, जिनको लार नहीं बनती, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, है ना, खाना डाइजेशन डिसऑर्डर भी होगा, तो क्योंकि उनका सलाइवा नहीं बनता। देखो हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इंक्रीज द सलाइवा, लिख लीजिए, इंक्रीज द सलाइवा। उसके बाद ऑल आइज प्रॉब्लम, ऑल आइज प्रॉब्लम आंखों की सभी समस्या के लिए। तो मैं बात कर रहा था कैटरेक्ट वाली, तो कैटरेक्ट में भी क्या करेंगे आप, LIV1, GB41, ST36, SP3, 21, ग्वांचोंग और डायरेक्ट आइज के पॉइंट, जो सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए है। वरना आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि दो पेयर में, दो हॉररी पॉइंट्स में, दो हॉररी पॉइंट्स के पेयर में, यानी 4 हॉररी पॉइंट्स में मैक्सिमम सारी बीमारी कवर हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बीमारी 15-20 बीमारी है, तो अगर 15-20 बीमारी अगर 6 पॉइंटों में कवर हो जाती है, तो कुछ बीमारी तो एक कुछ हॉररी पॉइंट्स के अंदर होंगी, कुछ बीमारी कुछ हॉररी पॉइंट्स के अंदर होंगी। आपने क्या किया, सिर्फ 2 पेयर दिए, 4 हॉररी पॉइंट्स दिए, सारी बीमारी को कवर कर दिया। उसके बाद है लेजीनेस, वो भी यहाँ से ठीक होगा। ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट्स, वो भी यहाँ से ठीक होगा। स्टोमक इनलार्जमेंट, कई बार ऐसा होता है ना, हमारा पेट फूल रहा है, थोड़ा सा खाया तब भी पेट फूल रहा है, मोटापे वाला नहीं, गैस्ट्रिक वाला नहीं, लेकिन पेट फूल रहा है, स्टोमक इनलार्जमेंट, वो भी यहाँ से ठीक होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में पथरी, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यहाँ से ठीक होगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए साथ ही साथ सप्लीमेंट देना भी बहुत जरूरी है, टी-पोली एंड मल्टीविटामिन, टी-पोली एंड मल्टीविटामिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए देना जरूरी है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंट फीवर, फ्रीक्वेंट फीवर वो भी यहाँ से ठीक होगा। नी गैप, वो भी यहाँ से ठीक होगा। सैटिका नर्व, अगर किसी की दबी हुई है सैटिका नर्व, वो भी यहाँ से, सैटिका पेन है तो सैटिका नर्व ऑब्वियसली दबी होगी, तो आपको सैटिका पेन के लिए मैंने बताया था C6 या T6, तो GB41 LIV1 भी देना, और बैक साइड का 6 नंबर भी देना, क्योंकि पेशेंट ऐसे आएंगे जिनको वो दर्द जा ही नहीं रहा होगा, लेकिन आप उनको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। लो हीमोग्लोबिन, increased saliva, all eyes problem, laziness, itching in private parts and stomach enlargement। इसके साथ साथ इसका जो पार्टनर पॉइंट है LIV1, वो क्या करेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये भी ठीक करेगा। अब कोई लॉस ऑफ एपिटाइट का पेशेंट आता है, भूख नहीं लगती है, तो सिर्फ 4 पॉइंट देना आपको, दबा के भूख लगेगी, ST36, SP3, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ST36 SP3 भी देंगे, उसमें सारी बीमारी कवर हो रही है तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको घुटनों में गैप है और ये भी प्रॉब्लम है लॉस ऑफ एपेटाइट की, तो फिर ये देंगे, ST36 SP3 नहीं देंगे, क्योंकि उसकी कोई भी बीमारी ST36 SP3 में आ ही नहीं रही। उसकी जो भी बीमारी है वो LIV1 GB41 में आ रही है, और साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट भी है। तो फिर अकेले लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए आपको ST36 SP3 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहां से भी कवर हो रही है। जॉइंटिस, यहां से ठीक होगा। फैटी लीवर, 90% लोगों का फैटी लीवर होता है, यहां से ठीक होगा। अब मैं बता रहा था आपको किसी का ओबेसिटी पे, मोटापा कैसे कम करना है। तो देखो मैं बताना चाहूंगा कि हम कोई डाइटिंग करते हैं, या हम जिम जाते हैं, या हम रनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, 15 से 20 दिन के बाद हम वो छोड़ देते हैं। कहते हैं यार 15 से 20 दिन हो गया डाइटिंग करते करते, दौड़ भी लगा लिए, सब कुछ कर लिए, वजन कम ही नहीं रहा, भाड़ में जाए, कुछ नहीं करना। होता क्या है, उसका कारण क्या है, अभी तक क्यों नहीं हुआ। कभी भी बॉडी से वेट जब तक कम नहीं होगा
जब तक आपके लीवर पे से फैट नहीं हटेगा। सबसे पहले ये प्रोटोकॉल है, बॉडी का प्रोटोकॉल है कि लीवर से फैट हटना शुरू हो जाता है, और जब लीवर पे से फैट हट चुका होता है तब तक आप वो चीज छोड़ चुके होते हैं। आप रनिंग छोड़ चुके होते हैं, आप योगा छोड़ चुके होते हैं, आप डाइटिंग छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि लीवर पे से फैट हट गया। लेकिन आपको दिख रहा है और आपकी बॉडी में तो उतना का उतना ही फैट है, लेकिन वो हटना स्टार्ट हो चुका होता है, तो आप छोड़ चुके होते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी का अगर वेट कम करना है तो आपको क्या करना है, LIV1 GB41, क्योंकि वो फैटी लीवर पे से फैट हटाएगा। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको ST36 SP3 करना है, और साथ ही साथ BCM पर गर्म पानी पिला करके बिठाने वाली BCM कर। कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी के सवालों को जवाब देंगे, और ये सब चीजें भी बताएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो आगे चलते हैं। फैटी लीवर के बाद वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या है, नसों का गुच्छा बन जाता है पैरों में। आप देखते हैं नसों का गुच्छा बन जाता है। नसों का जो गुच्छा है, नसें इकट्ठी हो जाती है, देखो ब्लू ब्लू कलर की बड़ी उभरी हुई नसें दिखाई देती है पैरों में, वेरिकोज वेन। उन लोगों को होती है जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क है। लेडीज पूरे दिन खड़े होकर के खाना बनाती है, सुबह दोपहर शाम। खड़े होकर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है, खड़े होकर के वाइपर से पोछा लगा रही होती है। पूरे दिन खड़े होने का ही काम होता है। सेल्स गर्ल, सेल्समैन, जिनका सेल्स जॉब है, वो पूरे दिन खड़े रहते हैं काउंटर पे, खड़े होकर के गारमेंट शॉप पे कपड़े दिखा रहे होते हैं, या किसी भी तरीके की शॉप है तो आप उस पर कोई ना कोई मटेरियल, अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं। सेल्समैन। सलून, सलून वालों को वेरिकोज़ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, कि वो पूरे पूरे दिन खड़े होकर के बस वो कटिंग कर रहे होते हैं, शेव कर रहे होते हैं। या लेडीज सलून में जाकर के देखें, वो लेडीज का वर्क कर रही होती है, तो सलून वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ढाबे पे जो लोग खाना बनाते हैं, कई कई घंटे खड़े रहते हैं एक ही पोस्चर में। तो कहने का मतलब है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क काम करते हैं उनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर, वो भी यहाँ से ठीक होगा। लीवर सिरोसिस, यहाँ से ठीक होगा। एसाइट लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस ये भी बीमारी है। एसाइटिस, एसाइटिस मतलब लीवर सिरोसिस की वजह से, लीवर डिजीज की वजह से पेट में पानी भर जाता है, जो कि ड्रेन कराना पड़ता है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। वो भी यहाँ से ठीक होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉइंटिस, फैटी लीवर, वेरिकोज वेन, स्लीप डिसऑर्डर, लीवर सिरोसिस, एसाइटिस। अगर आपको ठीक से समझ में आया है तो मैं चाहूंगा शाहिदुल्लाह साहब एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। शाहिदुल्लाह साहब थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे एक बार। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे चलते हैं। लास्ट और ये पॉइंट है हमारा BL66 और केट है, किडनी डिसऑर्डर और ब्लैडर डिसऑर्डर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किडनी काम करना बंद कर दे 1 घंटे के लिए तो पता नहीं क्या होगा, ब्लैडर काम नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूरिनरी फ्लो जब आएगा उसको तभी काम करना है। तो किडनी डेफिशिएंसी के क्या क्या बीमारियां हैं, किन किन बीमारी को ये ठीक करता है, वो नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केटन। केटन से क्या होगा, कुछ लोगों को बहुत हमेशा डरे डरे रहते हैं, हर काम को करने में डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करने से ही हो जाएगा, हर चीज में डरते हैं। और अपनी फैमिली में भी अपने बच्चों को डरा करके रखते हैं, नहीं बेटा ऐसे मत करना, गिर जाओगे, ये वो। और किसी भी तरीके का डर। हमारे पास एक पेशेंट आए, एजेड थे काफी, अराउंड 60-62 के आसपास। उनका बेटा अगर शाम को 7 बजे तक घर नहीं आया, 7 के सवा 7 हो गए, तो उनके मन में ख्याल ऐसे आने लगते थे कि कहीं उसका रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं बाइक से वो गिर तो नहीं गया, कहीं उसके ऊपर बस का टायर तो नहीं चढ़ गया होगा। ऐसे ऐसे ख्याल, इतना डर, खौफनाक। तो आपका किसी भी तरीके का डर होता है, वो ये डर खत्म करता है आपका केट है। नेल्स प्रॉब्लम, नाखून से संबंधित समस्या है, वो सारी यहाँ से ठीक होती है। आप देखते हैं किसी के क्रैक्ड नेल्स होते हैं, कई बार नेल्स ब्लैक पड़ जाते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं उनके ज्यादा नेल्स ब्लैक हो जाते हैं। और एनी यूरिनरी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की यूरिनरी प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ से ठीक होगी। जॉइंट्स प्रॉब्लम, वो भी यहाँ से ठीक होगी। और उसके बाद कमर में दर्द,
वो भी यहाँ से ठीक होगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर वो यहाँ से ठीक होगा, वाइट डिस्चार्ज यहाँ से ठीक होगा, बैलेंस द पीरियड्स वो भी यहाँ से ठीक होगा, K10 से भी होगा, जैसे कि आपको ST36 SP3 से बताया था, यहाँ से भी ठीक होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फियर, नेल्स प्रॉब्लम, एनी यूरिनरी प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम, बैक पेन, सेक्सुअल डिसऑर्डर, वाइट डिस्चार्ज, बैलेंस द पीरियड्स, और इसका जो पार्टनर पॉइंट है आप उसकी तरफ चलते हैं, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यहाँ से भी ठीक होगा। किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स के लिए आप आराम से यहाँ से ट्रीट कर सकते हैं किडनी स्टोन्स, साथ में आप उनको ओपीसी भी देंगे। बैक पेन, लंबर स्पाइन पेन, बैक पेन, लंबर स्पाइन पेन, हेडेक, सर में दर्द, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, किसी को बहुत ज्यादा यूरिनेशन आता है, हर आधे घंटे में यूरिनेशन आता है, एक घंटे में यूरिनेशन आता है, तो वो यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो भी यहाँ से ठीक होगा। नी पेन, घुटनों का दर्द, वो भी यहाँ से ठीक होगा। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, वो भी यहाँ से ठीक होगा। यूरिन पास करते वक्त जब दर्द होता है तो वो भी यहाँ से ठीक होगा। इसके बाद एक ऐसी बीमारी है, जिन लोगों का के ऊपर कर्जा हो गया तो हमारे मन में ख्याल आता है कि चलो सुसाइड कर लेते हैं, नुकसान हो गया चलो सुसाइड कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया सुसाइड कर लेते हैं, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया सुसाइड कर लेते हैं, घर में कलेश हो गया सुसाइड कर लेते हैं, बड़ा इजी मान लेते हैं सुसाइड करना। तो जो डिप्रेशन आपको सुसाइडल की तरफ लेकर के जाए उसको बोलते हैं सुसाइडल डिप्रेशन। अगर हम बात करें एक सेलिब्रिटी की जिसने पिछले लॉकडाउन में सुसाइड किया, उसके अकाउंट में देखा गया तो उसके अकाउंट में करीबन 65-70 करोड़ रुपया था, जो कि पूरी जिंदगी जीने के लिए बहुत था। अगर उसको काम नहीं मिल रहा था या कुछ उसको ज्यादा टॉर्चर हो रहा था तो उसको रिलैक्स कराना था, 2-4 साल बाद उसको काम मिल जाता है इजीली, लेकिन मरना नहीं था, उसको सुसाइड नहीं करना था। लेकिन ये एक बीमारी है जो कोई भी करना नहीं चाहता, लेकिन उसका ब्रेन कमांड देता है कि जा बेटा सुसाइड कर ले, कुछ नहीं बचा। तो ये भी एक बीमारी है। तो सुसाइडल डिप्रेशन यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद रैशेस ऑन द बॉडी, बॉडी में कहीं पर भी रैशेस है वो भी यहाँ से ठीक होगा। बैलेंस द हार्मोन्स, जब हमारे आप देखते हैं कि यंग एज में जब हम जवान होने लगते हैं तो फेस पे दाने निकलने लग जाते हैं, है ना, एक्ने निकलने लग जाते हैं, पिंपल्स, और कई बार किसी को थायराइड होने लगता है, वो भी हार्मोनल डिसफंक्शन है। एक्ने पिंपल्स भी हार्मोनल चेंजेस हैं। तो ये जो है बैलेंस द हार्मोन्स, ये पॉइंट ठीक करेगा। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, आर्थराइटिस, किडनी स्टोन्स, बैक पेन, लंबर स्पाइन पेन, हेडेक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नी पेन, और उसके बाद पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, सुसाइडल डिप्रेशन, रैशेस ऑन द बॉडी, और बैलेंस हार्मोन्स। तो अगर आपको ये ठीक से समझ में आया है तो मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन पर थंब का इंप्रेशन जरूर दिखा दें। वेरी गुड। तो ये थे हमारे आज के हॉरडी पॉइंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए भी होंगे। और मैं चाहूंगा देवांश जी की आज का जो सेशन है, आज के सेशन के बहुत सारी क्वेरीज होंगी, लेकिन कल हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और हम चाहते हैं कि आज के सभी के सवाल अपने साथ रखें और कल सभी के सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा।